Hello everyone. Hope you are all doing well at home. Students, today we are going to start our new lesson, that is Birbal's Khichdi. So students, this lesson is about the intelligence of Birbal. In this story he proved that how a man can do anything for the sake of money, and at the end of the story he get the justice for the Brahmin and prove that no one can get warmth from the distant light, right? So it is very interesting story, but first of all we will do the activity 1, which is word meaning. So here are our word meaning. First word is glowing. Beta, glowing means चमक रही. Second word we have starving. Starving means भूखे मर रहे. Third is frozen. Frozen means freeze, जो जमी हुई है. नेक्स्ट इज एक्सट्रीम. एक्सट्रीम मीन्स बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट वर्ड इज डिजर्व. डिजर्व मीन्स किसी चीज़ के लायक होना. राइट नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव कंसीडर. कंसीडर होता है समझना या विचार करना. नेक्स्ट वर्ड इज वार्मथ. बेटा वार्मथ होता है गर्माहट. नाउ द लास्ट वर्ड इज ब्राह्मण. ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मण. ओके, सो नाउ वी विल रीड द स्टोरी. लेट्स रीड द स्टोरी. Birbal's Khichdi. It was winter time. The ponds and lakes near Akbar's palace were all frozen. सर्दियों का समय था. जितने भी तालाब और झीलें थी अकबर के महल के पास वो सारी की सारी जम चुकी थी. Now at Akbar's court, Akbar asked Birbal, "Tell me one thing, Birbal. Do you think a man will do anything for money?" अब अकबर के कोर्ट की बात है. अकबर बीरबल से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम भी ऐसा सोचते हो कि एक आदमी पैसे के लिए सब कुछ कर सकता है? बीरबल रिप्लाइड, यस योर मजेस्टी. बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज. अकबर ऑर्डर्ड, ऑल राइट देन प्रूव इट. अकबर ने कहा, ऐसा ऑर्डर दिया कि अगर ये ठीक है तो इसको प्रूव करके बताओ. द नेक्स्ट डे बीरबल केम टू द कोर्ट along with a Brahmin. He was extremely poor and his family was starving. He had no money to feed them. अब नेक्स्ट डे बीरबल कोर्ट में एक ब्राह्मण को लेकर जो बहुत ज़्यादा गरीब था. हिज फैमिली वॉज स्टार्विंग, और उसकी फैमिली जो है वो भूखी मर रही थी. ही हैड नो मनी टू फीड देम. उसके पास उनका पेट भरने के लिए भी पैसे नहीं थे. बीरबल सेड टू द किंग, दिस ब्राह्मण इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ द मनी. अब बीरबल ने किंग से कहा, अकबर से कहा कि ये ब्राह्मण तैयार है पैसे के लिए सब कुछ करने के लिए. बेटा फॉर द सेक ऑफ तय के लिए. अकबर आस्क, विल ही डू व्हाट आई से. अकबर ने कहा कि क्या वो करेगा जो मैं इसको कहता हूँ. एनीथिंग इफ़ आई गेट सम मनी टू फीड माई फैमिली, सेड द पुअर ब्राह्मण. बिफोर बीरबल कुड रिप्लाई, वो कहता है एनीथिंग, कुछ भी कर सकता हूँ पैसे के लिए जिससे मैं अपनी फैमिली का पेट भर सकूँ. इस तरह से वो गरीब ब्राह्मण बोला बीरबल के कहने से पहले ही. द किंग सेड टू द ब्राह्मण, स्टैंड इन साइड द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट विदाउट एनी क्लोथ्स एंड आई विल गेट यू 2000 गोल्ड कॉइन. अब किंग ने उस ब्राह्मण से कहा कि तुम्हें फ्रोज़न पॉन्ड के अंदर, जमे हुए तालाब के अंदर पूरी रात बिना कपड़ों के खड़े होना है. एंड आई विल गिव यू 2000 गोल्ड कॉइन, और इसके बदले में मैं तुम्हें 2000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा, 2000 सोने के सिक्के दूंगा. द पुअर ब्राह्मण नीडेड मनी. ही हैड नो चॉइस. ही स्टूड इन द फ्रोजन पॉन्ड ऑल थ्रू द नाइट शिवरिंग. अब उस गरीब ब्राह्मण को पैसे की ज़रूरत थी और उसके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी, इसलिए वो पूरी रात उस तालाब में खड़ा रहा और कांपता रहा. स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन द पिक्चर द ब्राह्मण इज स्टैंड इनसाइड द पॉन्ड. बेटा वो ब्राह्मण जो है वो पॉन्ड के अंदर खड़ा है और वो पूरी रात ऐसे ही उस जमे हुए तालाब में खड़ा रहा और ठंड से कांपता रहा. नो लेट अस प्रोसीड. इन द इवनिंग ही रिटर्न टू अकबर्स कोर्ट टू रिसीव हिज रिवार्ड फॉर 2000 गोल्ड कॉइन्स. अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो जो ब्राह्मण है वह अकबर के दरबार में अपना इनाम पाने के लिए आया. स्टूडेंट्स, रिवार्ड मीन्स इनाम. द किंग आस्क्ड द ब्राह्मण, हाउ कुड यू स्टैंड इन द फ्रोजन पॉन्ड इन सच एन एक्सट्रीम टेम्परेचर. अब किंग ने उस ब्राह्मण से पूछा कि इस तरह के इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में तुम कैसे खड़े रह सकते थे या कैसे खड़े रहे. द इनोसेंट ब्राह्मण रिप्लाइड, आई कुड सी faintly glowing light of the palace a mile away and that was a ray of hope for me. अब उस बेचारे मासूम जैसे ब्राह्मण ने कहा, इनोसेंट ब्राह्मण ने कहा, आई कुड सी फेंटली ग्लोइंग लाइट, कि मुझे पैलेस से दूर 1 मील की दूरी पे एक मध्यम जैसी जो लाइट थी वो दिखाई दे रही थी.
इट वॉज अ रे ऑफ होप फॉर मी, और यही मेरे के लिए आशा की किरण थी। I kept looking at the light and thinking about my family that they will get food if I continue to stand in the pond. अब वो कहने लगा, आई kept looking at the light, कि मैं उस लाइट को देखता रहा और ये सोचता रहा अपने परिवार के बारे में कि अगर मैं उस तालाब में कॉन्टिन्यूसली खड़ा रहूँगा तो मेरे परिवार को खाने के लिए खाना मिल जाएगा। तो बेटा देखा कि किस तरह से वो अपने फैमिली के बारे में सोचकर उस ठंडे तालाब में पूरी रात खड़ा रहा। नाउ लेट अस प्रोसीड द स्टोरी। अकबर सडनली बिकेम वेरी स्टर्न। अब वो बिल्कुल हठी जैसे बन गए। अकबर एकदम से हठी बन गया। ही सेड हार्शली, और उसने अपनी कठोर आवाज़ में कहा, ओ ब्राह्मण, यू हैव चीटेड मी, तुमने मुझे धोखा दिया है। आई विल नॉट गिव यू एनी रिवार्ड फॉर दिस, इसलिए मैं तुम्हें इसके लिए कोई भी रिवार्ड नहीं दूंगा। यू लुकड एट द पैलेस लाइट एंड गॉट वार्मथ फ्रॉम द लाइट्स, यू डू नॉट डिजर्व द रिवार्ड। अब उसने कहा कि देखो ब्राह्मण, तुमने पैलेस की लाइट से जो है वो पूरी रात जो है वो गर्माहट ली है, इसलिए तुम इस इनाम के हकदार नहीं हो। बीरबल सेड, योर मेजेस्टी, इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट द वार्मथ फ्रॉम द लाइट ग्लोइंग सो फार अवे। अब बीरबल ने अकबर से कहा, योर मेजेस्टी, कि महाराज ये बिल्कुल असंभव है कि दूर जल रही किसी लाइट से किसी को गर्माहट मिले। अकबर डिड नॉट लिसन टू हिम, लेकिन अकबर ने एक भी बात बीरबल की नहीं सुनी। हाउ कुड द पुअर ब्राह्मण आर्ग्यू विद द एम्परर, ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड एंड बेयर हैंडेड फ्रॉम अकबर्स कोर्ट। अब वो बेचारा ब्राह्मण बादशाह से बहस नहीं कर सकता था, इसलिए वो निराश होकर खाली हाथ अकबर के कोर्ट से वापस आ गए। बेटा डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, ठीक है। The next day, Birbal did not go Akbar's court. He sent a messenger to the emperor saying that he would come to the court only after the khichdi gets cooked. अब नेक्स्ट मॉर्निंग बीरबल अकबर के दरबार में नहीं गया। ही सेंड ए मैसेंजर, और उसने एक संदेशवाहक भेजा एम्परर को ये कहने के लिए कि वो तब तक कोर्ट में नहीं आएगा आफ्टर हिज खिचड़ी गेट्स कुक्ड, जब तक कि उसकी खिचड़ी नहीं पक जाती, या फिर वो खिचड़ी पकने के बाद ही दरबार में आएगा। बीरबल डिड नॉट टर्न अप इवन आफ्टर 5 days। इसी तरह से 5 दिन लगातार बीरबल दरबार में नहीं गया। द एम्परर हिमसेल्फ वेंट टू द बीरबल्स हाउस टू सी व्हाट ही वाज डूइंग। अब बादशाह अपने आप ही बीरबल के घर में चला गया ये देखने के लिए कि बीरबल कर क्या रहा था। ही सॉ दैट बीरबल हैड लिट द फायर एंड केप्ट द पोट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी 1 yard अबव द फायर। अब वहाँ पर जाकर अकबर ने देखा कि बीरबल ने आग जलाई है एंड केप्ट द पोट ऑफ अनकुक्ड खिचड़ी, और कच्ची खिचड़ी की जो हांडी है उसका जो पोट है वो उसने 1 yard अबव फायर से रखा है। मीन्स कि उसने 1 yard की दूरी पर वो खिचड़ी जो है वो रखी हुई है। अकबर सेड बीरबल, आई कंसीडर्ड यू टू बी द वाइजेस्ट इन द कंट्री बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग। अब अकबर ये देख के हैरान रह गया और उसने कहा, बीरबल, आई कंसीडर्ड, मैं समझता था कि तुम इस देश के सबसे वाइजेस्ट पर्सन हो, बट यू हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, यू कैन सी हाउ बीरबल इज कुकिंग द खिचड़ी, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड। बीरबल सेड, व्हाई योर मेजेस्टी। अब बीरबल ने कहा, ऐसा क्यों है महाराज। अकबर सेड, हाउ विल द खिचड़ी गेट कुक्ड व्हेन इट इज़ 1 yard अबव द फायर। अब अकबर ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, खिचड़ी कैसे पकेगी। इफ़ इट इज़ 1 yard अबव द फायर, अगर यह आग से 1 yard दूरी पर है, या 1 yard जो है अबव रखी हुई है। व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू बीरबल, तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत हुआ है। बीरबल केप्ट स्टेरिंग टू द पॉट एंड रिप्लाइड। अब वो पॉट को हिलाता रहा और उसने उत्तर दिया, ओ माई ग्रेट एम्परर, व्हेन इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन to receive warmth from the family glowing light a mile away, then it should be possible for this khichdi which is just a yard above the fire to get cooked। अब बीरबल ने अकबर को इस तरह से उत्तर दिया कि महाराज, ये उसी तरह से पॉसिबल है जिस तरह से 1 मील दूर से जो फैमिली लाइट जल रही है उससे किसी पर्सन को जो है वो गर्माहट मिल सकती है, वो वार्मथ रिसीव कर सकता है। तो ऐसा ही इस खिचड़ी के साथ होगा, वो तो सिर्फ 1 yard अबव है फायर से। ओके, तो बेटा देखो किस तरह से बीरबल ने अकबर को समझाने के लिए ट्रिक अप्लाई किया था कि उसने जो है वो उस ब्राह्मण के साथ इनजस्टिस किया है। नाउ लेट्स एंजॉय द
Ending of the story, Akbar realized his mistake. He called the poor Brahmin and gave him 2000 gold coins. Akbar was happy that Birbal had helped him to realize his mistake. अब अकबर को उसकी गलती का एहसास हो गया था. अब उसने उस पुअर ब्राह्मण को बुलाया और उसे 2000 गोल्ड कॉइन्स दी. अकबर वॉज हैप्पी. अब अकबर भी खुश था कि किस तरह से बीरबल ने उसको उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए उसकी हेल्प की है. ओके, तो बेटा इस तरह से बीरबल और अकबर के कितने ही किस्से कहानियाँ हैं जिनके द्वारा बीरबल ने अपनी इंटेलिजेंस जो है वो प्रूव की है और मुश्किल के टाइम में अकबर की हेल्प भी की थी. ओके, so students, I hope you all understood the story and also learned the moral of the story that we cannot give justice if we are wrong. हम किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं अगर हम खुद ही गलत हों. अगर हमारी ही मिस्टेक हो तो हम किसी भी पर्सन के साथ जो है वो न्याय नहीं कर सकते. ओके, so students, watch the video and read the story and enjoy. Thank you.